शोल्डर पेन के कॉमन कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं? देखिए, शोल्डर पेन जो है, हमारा जो दोनों शोल्डर्स होते हैं वो ना एक ऐसा जॉइंट है जिसमें आप किसी भी तरीके का मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो मूवमेंट करने के लिए आपको जॉइंट की स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जॉइंट के अराउंड में बहुत सारे लिगामेंट्स और मसल्स रहते हैं, तो जो जॉइंट है वहाँ पे 2-3 बोन्स मिलके जॉइंट बनाते हैं, फिर कार्टिलेज रहता है, फिर लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, मसल्स है। इन सब में किसी भी स्ट्रक्चर में डैमेज होने से आपको शोल्डर पेन शुरू हो सकता है। सबसे कॉमन जो होता है वो होता है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर हमने देखा है कि डायबिटीज़ में, या फिर जिनको अनकंट्रोल थायराइड रहता है, या किसी तरीके के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में शोल्डर पेन, फ्रोज़न शोल्डर बहुत कॉमन है। दूसरा होता है जो हमने देखा है रोटेटर कफ। तो वो रोटेटर कफ का इंजरी होने से शोल्डर पेन शुरू होता है। तो बर्साइटिस होने की वजह से, मसल प्रॉब्लम की होने की वजह से, नहीं तो सर्वाइकल स्पाइन में भी प्रॉब्लम होने से शोल्डर पेन स्टार्ट हो सकता है।